पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। बता दें कि 3 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से गैंग रेप का है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी जो हैं अभी भी फरार हैं, सभी के पास गाँव के रहने वाले हैं। और वहीं पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास पीड़ित का मोबाइल था, इससे कॉल किया गया था। टावर लोकेशन से आरोपियों की जानकारी भी मिली है। ये आपको बता दें कि 14 महीने में दूसरा मामला है जहां पर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंग रेप किया जाता है। वहीं पुलिस के मुताबिक घटना कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर के एक प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 10 अक्टूबर की रात करीब 8 से 10 बजे के बीच बताई जा रही है। पीड़ित अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए निकली थी। वहीं कैंपस गेट पर जो है 3 युवक खड़े थे। वहीं पूरी वारदात के हिसाब से पीड़ित के मुताबिक युवकों ने उसका मोबाइल छीना, फिर उसके बाल पकड़कर कैंपस गेट के सामने जंगल में घसीट कर ले गए। तीनों ने उसका रेप किया। इस दौरान उसका दोस्त वहां से भाग गया। साथ ही साथ पुलिस ने बताया है कि पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली है और एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। आपको बता दें कि डिप्टी मजिस्ट्रेट और दुर्गापुर एसडीओ रंजना रॉय ने पीड़ित से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि छात्रा का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत जो है अभी स्थिर है। उसका परिवार भी वहीं पर है। लड़की के दोस्त और उसके साथियों इसके शामिल होने के आरोप परिवार ने लगाए हैं। वहीं पीड़ित के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ये पूरा मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इससे पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देखा गया था, जहां पर एक छात्रा के साथ रेप किया गया था, जिसका पूरा मामला जो है देश भर में गरमाया था। अब ऐसा ही एक मामला दुर्गापुर कोलकाता से सामने आ रहा है, जहां पर एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जो कि अपने फ्रेंड के साथ कैंपस से डिनर करने के लिए बाहर निकली थी, वहीं कैंपस के बाहर ही उसे पकड़कर जो है वो लोग ले गए। वहीं बताया जा रहा है कि जो उसका दोस्त है वो मौके से फरार हो गया। पीड़िता के हिसाब से अगर उसके बयान जो उसने पुलिस को दिया है, उसने अपनी पूरी आपबीती बताई है। उसने बताया है कि जब 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। फिर आरोपियों ने मेरा फोन छीना और जंगल में ले गए। यहाँ तीनों ने मेरा रेप किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। साथ ही साथ उसके बाद मेरा मोबाइल वापस करने के लिए पैसे भी पीड़िता से मांगे। तो लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के मुताबिक पीड़िता का मोबाइल जो है आरोपी अपने साथ ले गए। मोबाइल से आरोपियों ने अपने दोस्त को कॉल किया, जिससे कॉल किया गया उसके मोबाइल टावर की लोकेशन ट्रैक की गई, जिसके बाद ही ये 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है। वहीं 11 अक्टूबर को पीड़ित के माता पिता ने दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने में केस दर्ज करा दिया है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एमबीबीएस छात्रा के साथ ये पूरा रेप का मामला सामने आया है। गैंग रेप का ये मामला है, जहां पर अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 अक्टूबर की रात का ये मामला बताया जा रहा है और आज यानी कि 2 दिन बाद इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि ये लड़की जो है वो डिनर करने के लिए कैंपस के बाहर निकली थी। वहीं कैंपस के बाहर 3 लड़के, हो सकता है कि उसकी फिराक में बैठे हों, हो सकता है कि ताक लगाए बैठे हों, हो सकता है कि ये पूरा वारदात जो है वो प्री प्लान्ड, और ये भी हो सकता है कि शायद उसका दोस्त भी इस पूरे मामले में शामिल हो। फिलहाल किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने यही बताया है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और तो और कैंपस के लोगों से भी बयान लिए जा रहे हैं कि आखिरकार ये पूरी वारदात जब हुई तो वहां पर लोग क्या कुछ कर रहे थे, क्या किसी ने वहां पर इन चीजों को होते हुए देखा। फिलहाल बीजेपी जो है ममता सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी ने वर्धमान में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया है। अब लोगों ने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारे देश में बेटियां जो हैं, स्पेशली जो कॉलेज जा रही हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान में जा रही है, सुरक्षा इतनी खराब है कि हर आए दिन हमें ऐसे केसेस सुनाई देते हैं। स्पेशली वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे केसेस सुनाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें ये पुख्ता करने की जरूरत है। जब हमारी बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं होती हैं, हम बोलते हैं कि सड़क पर सुरक्षा लाओ, पर ऐसे संस्थानों के अंदर अगर सुरक्षित नहीं होती है तो मुझे लगता है इससे बुरी बात कोई नहीं है कि सुरक्षित
जगह को हम असुरक्षित कर रहे हैं उनके लिए, जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं बिना किसी हार्डवर्क के, क्योंकि सड़क पे हम कहते हैं कि कैसे होंगी, बट कम से कम जहां हो सकते हैं वहां तो सुरक्षा लाओ। और इसमें इतना बड़ा काम क्या है, मुझे लगता है सरकारों को, स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे काम करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी हाल फिलहाल में आए हैं। स्टूडेंट्स को क्या कोई आपको लगता है कि कुछ टारगेट करके इन पे किया जा रहा है? देखिए, वो एज ग्रुप ऐसा होता है, टारगेट तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्पेशली किया गया होगा, बट वो ऐसा एज ग्रुप है, वनरेबल कहते हैं जिसे, कि वो एज ऐसी है कि जिसमें मतलब एक टारगेट बहुत आसानी से किया जाता है उनको, तो मुझे लगता है इसलिए भी ऐसा होता है इस एज ग्रुप के साथ, तो इसलिए वो कॉलेजेस में ही होता है और आसानी से उन्हें धोखा दिया जा सकता है, उन्हें फंसाया जा सकता है। लड़कियों को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, ऐसे केसेस में भी उन पर आरोप लगते हैं कि आप लोगों ने शायद कपड़े इस तरीके से पहने हुए कि समाज में ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को टारगेट किया जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? हमेशा से लड़कियों को टारगेट किया जाता है, कोई भी केस होता है, चाहे वो निर्भया था या उसके बाद भी कितने सारे केसेस हुए, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए कि बलात्कार के बाद भी पीड़िता को ही हमेशा से आरोप दिया गया, तो इसमें कुछ नया नहीं है। हमारा समाज ही इस तरह की मानसिकता रखता है कि हम लड़कियों को ही जज करने लगते हैं, जिसने उन्हें किया हम कभी पूछते ही नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, बट जिनके साथ हुआ हम हमेशा उन्हें जज करते हैं। हम लोग आज रास्ता अवरोध किए हैं क्योंकि दुर्गापुर में एक सेकेंड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट का कल गैंगरेप हुआ है। वो हमारे राज्य का स्टूडेंट भी नहीं है, वो उड़ीसा से आए हैं यहाँ मेडिकल पढ़ने के लिए, और कल रात को वो खाना लेने गए थे 8 बजे, बहुत रात भी नहीं हुआ था। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में तो कोई भी लड़की हो, 6 महीना का बच्चा हो या 80 साल का वृद्धा हो या 23 साल का मेडिकल स्टूडेंट हो, इस किसी का सुरक्षा नहीं है। आज तृणमूल का जो दुष्कृति है वो उसको गैंगरेप किया है, और हम लोग वेट करें ममता बनर्जी कब बोलेंगे कि उनका तो चरित्र खराब था, इसके पहले भी हुआ था। अगर गैंगरेप होता है तो जिसका जो विक्टिम है उसका साथ मुख्यमंत्री नहीं खड़े होते, उसका चरित्र खराब है ये बोलते, और जो मिसक्रिएंस है उनका साथ में, उनका पक्ष में हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खड़े होते हैं। हमारे कोई सम्मान नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा करके माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली का पूजा होता है, टीएमसी नेता मंत्री पूजा करते हैं, लेकिन असली हम लोग जो महिला लोग हैं, जो माँ दुर्गा, माँ काली है, उनका कोई सम्मान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। किसी भी टाइम 2 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाए या 80 साल की वृद्धा बाजार करने जाए, उसका रेप हो सकता है। यहाँ यह है एक ये बांग्ला, यह है मुख्यमंत्री का एक ये बांग्ला, जो हर रोज यहाँ पर महिला के ऊपर अत्याचार होता है। आज हम लोग रास्ता अवरोध किए हैं। बंगाल के लोगों को ये देखना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अभी डिसीजन लेना बाकी है। अगर आप आज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कल आपका माँ, आपका बीवी, आपका बहन, आपका संतान के ऊपर ये अत्याचार होगा और आप लोग देखते रहेंगे।